अब और कितनी देर, ये दहशत, ये डर, ये खौफ। अमेरिका 2 से 3 हफ्तों में ईरान से निकल जाएगा। मुमकिन है कि हम इस पहले डील कर लें। ईरान में रजीम चेंज पहले ही हो चुकी है। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अमेरिकी मकासद में रजीम चेंज मकासद नहीं था, हमारा एक ही मकसद था कि ईरान के पास जोहरी हथियार ना हो। हमने ये मकसद हासिल कर लिया है। अगर ईरान मुज़ाकरात की मेज पर आता है तो अच्छा होगा। आबना हर्मस को सबके लिए महफूज बनाने जा रहे हैं। जब हम चले जाएंगे तो आबना हर्मस खुद ब खुद खुल जाएगी। जो ममालिक आबना हर्मस इस्तेमाल करते हैं, इन्हें जाकर उसे खोलना चाहिए। फ्रांस या कोई दूसरा मुल्क चाहे तो आबना हर्मस से जाकर तेल आएगा। चीन जाए और अपने बहरी जहाज़ों को तेल से भर ले। क्या जमानत है कि रुक जाएगी जंग? ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान जंग खत्म करने को तैयार। तनाज़े दोबारा शुरू न करने के लिए जमानत मांग ली। कहा ईरान अपने हमसाय ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है और कभी भी उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं की। इन ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों पर हमला करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहा। ईरानी फौज की मुज़ाहमत और ईरानी अवाम के इत्तेहाद ने नाजुक हालत पर काबू पाने में मदद दी। कम अज कम 6 माह तक अमेरिका इसराइल के साथ जंग के लिए तैयार है। ईरान जमीनी जंग नहीं चाहता, लेकिन जानता है कि अपना दिफा कैसे करना है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं जंग के बाद आबना हर्मस की सिक्योरिटी के मामले का फैसला ईरान और ओमान करेंगे। जंग के बाद आबना हर्मस पर अमन आबी गुजरगाह होगी। ईरान पड़ोसी ममालिक और उनकी सालमियत का एहतराम करता है। खलीजी ममालिक की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अमरीकी अड्डे इलाकाई सलामती के लिए नुकसानदेह हैं। मेरे प्यारे ट्रंप, तुम अकेले लड़ो। बरतानिया का एक बार फिर ईरान जंग में शामिल न होने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म के स्टॉर्मर की ईरान जंग से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चाहे किसी भी दबाव या दरख्वास्त का सामना हो, इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम बरतानिया को ईरान जंग में घसीटने नहीं देंगे। ईरान जंग से दुनिया की मईशत तबाह हो गई। बरतानिया खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखेगा। ईरान से जंग हमारी नहीं, इस जंग से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आने वाली नस्लों को हम महफूज मुल्क देना चाहते हैं। सऊदी अरब की जानिब से मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर पाकिस्तान के सिफारती किरदार की तारीफ। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने कहा पाकिस्तान के जिम्मेदाराना मौक़िफ़ दानिशमंदाना सिफारतकारी को सराहते हैं। सऊदी अरब समेत खलीजी मुल्कों पर हमले शदीद तशवीश का बायस हैं। जारहाना इक़दामात खुद मुख्तारी रियासतों के खिलाफ बिला जवाज़ जारी खत है। खित्ते में इस्तेहकाम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। इंसानी उसूलों पर कायम रहना ही अमन व सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का बेहतरीन रास्ता है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी। ईरान जंग के एक महीने में अरब ममालिक को 186 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल अब्दुल्ला दरदरी ने कहा जंग बंदी में हर दिन की ताख़ीर आलमी मईशत पर मनफी असरात मुरतब करती है। अरब मुल्कों में तकरीबन 37 लाख नौकरियाँ ख़त्म हो जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मालियाती मौशी असरात से बचाव के लिए जामे लाहे अमल पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि कई ममालिक को अशियाए ज़रूरिया की तलब और रसद का तवाज़ुन बरकरार रखने में मुश्किल दरपेश है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल को बड़ी कामयाबी और मौसर तरीके से हल कर रहा है। तमाम इदारों ने हंगामी सूरत हाल की रोकथाम के लिए मौसर और बर वक्त इक़दाम किए हैं। जंगी जुनून में मुब्तला इजराइल को खेल के मैदान में भी हज़ामत का सामना। बोस्निया हर्जेगोविना के अंडर 20 वर्ल्ड फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों ने इजरायली टीम के मुसाफिहाना करने से इनकार कर दिया। फुटबॉल के खिलाड़ियों ने एम्पायर से हाथ मिलाया। इजरायली खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से गुरेज कर दिया। ईरानी पोर्ट बंदर अब्बास पर मिसाइल हमले में जाँ बहक पाकिस्तानी नौजवान यासिर खान की मैयत कराची पहुंचा दी गई। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी रुकन कौमी असम्बली खादिर पटेल भी सरदखाने पहुंचे और वुडसा से ताज़ियत का इजहार किया। गवर्नर सिंध ने कहा कि गमज़दा खानदान को तनख्वाह नहीं छोड़ेंगे, दुख की इस घड़ी में हम उनके साथ हैं। माड़ीपुर हॉक्स बे का रिहायशी यासिर रोजगार के सिलसिले में ईरान गया हुआ था।
बाड़ा में 10, बनू में 3 फितने लगे ठिकाने। खैबर के 2 इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस। भारतीय हिमायत याफ्ता 13 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक बाड़ा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 10 दहशतगर्द मारे गए। बनियों में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन में 3 खबर हलाक हुए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजे तहसीन। बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी और खित्ते की सूरत हाल पर गौर। दोनों रहनुमाओं की 28वीं आईनी तरमीम पर भी मुशावरत। आप सरमाया कारी करें, हम सहूलत कारी करेंगे। हुकूमत डिजिटल ऑपरेटर्स इंडस्ट्री में सरमायाकारों की हर मुमकिन सहूलत के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी डिजिटल ऑपरेटरी ऑन ग्रुप के CEO की क़यादत में मुलाकात करने वाले वफ़द से गुफ्तगू। कहा हालिया 5G स्पेक्ट्रम की कामयाब नीलामी जिद्दत के लिए मुस्बत मौसर सिमत का सबूत है। पाकिस्तान जिद्दत अपनाए सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मौसर काम कर रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में गुल प्लाजा आतिज़दगी मुतासरीन के मुआवजे से मुतालिक अहम फैसले। जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 85 करोड़ रुपए मुख्तस, फी खानदान 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का फैसला। 72 में से 61 मुतासरा खानदानों को घरों पर चेक के जरिए अदायगी मुकम्मल। मुतासरा ताजिरों के लिए 60 करोड़ रुपए मुख्तस, फी दुकानदार 5 लाख रुपए इमदाद फराहम करने का फैसला। अब तक 843 दुकानदारों को इमदाद फराहम कर दी गई। वज़ीर आला सिंध का SBCA को गुल प्लाजा के असर नौ तामीर का मंसूबा पेश करने का हुक्म। कहा मुतासरा खानदानों और ताजिरों को हर मुमकिन रिलीफ दिया जाएगा और इंसाफ भी यकीनी बनाया जाएगा। हासिदीन नहीं चाहते कि कराची तरक्की करे। मुनाफिकों को सिर्फ मायूसी, तासुब और तनकीद की सियासत करनी आती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बातें करने वाले कहते हैं पीपल्स पार्टी काम नहीं करती, मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। रवा साल बल्दिया उज़्मा कराची तरक्याती कामों पर 68 अरब रुपए लगाए गए। गुलशन इकबाल 13G के अवाम का दरीना मसला हल करना चाहते हैं, हम लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं। सिंध में इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्सी सर्विस का आगाज। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनामी ने मुआहदे पर सिंध बैंक, सिंध डेवलपमेंट फंड और सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी के साथ दस्तखत किए। कहा इलेक्ट्रिक बसें कामयाबी से चल रही हैं और मजीद आ रही हैं। सिंध हुकूमत नौजवानों को रोजगार फराहम कर रही है। मेगा प्रोजेक्ट से आवाम को सहूलियात फराहम होंगी। अवामी शिकायत के अजाले के लिए सिंध हुकूमत ने शिकायती सेल फाल कर दिया। सेल में वज़रा, मुशीर और तर्जुमानों की ड्यूटियां मुकर्रर। अवामी शिकायती सेल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक फाल रहेगा। शहरी बराह रास्त हुकूमती नुमाइंदों को अपने मसाइल से आगाह कर सकेंगे। मुख्तलिफ दिनों के लिए मुकर्ररा करदा शेड्यूल में सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन, वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और डॉक्टर अजरा फसल पेशोहो शामिल हैं। कराची में जराइम के साथ ड्रग माफिया भी मसला बन चुका। IG सिंध जावेद आलमूडो का ताजिरों से खिताब। कहा नशे के आदी अफराद को सड़कों से उठाने के बाद बहाली बड़ा चैलेंज है। फलाही इदारे मुफ्त खाने के बजाय रिहैब सेंटर्स कायम करें। ईरान ने जंग का बहादुरी से मुकाबला किया। खुद किफालत ने अहम किरदार अदा किया। ईरान ज्यादातर अशिया खुद तैयार करता है, हमें भी खुद कफील बनना होगा। कराची में फैंसी और जाली नंबर प्लेट्स के खिलाफ क्रैकडाउन। ट्रैफिक पुलिस, CPLC, ड्राइविंग लाइसेंस विंग, एक्साइज और जिला पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाइयाँ की। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खुसूसी चेकिंग पॉइंट्स कायम किए गए। बर्गर बच्चे का बर्गर स्टाइल, बाप की कार को बनाया हवाई जहाज। डिफेंस में ट्रैफिक पुलिस की मामूली सी गफलत और 9 उम्र ड्राइवर फरार। ट्रैफिक पुलिस ने कम उम्र कार ड्राइवर को रोका। लड़का गाड़ी से उतरा और खड़ा हो गया और मौका देकर गाड़ी भगाकर फरार हो गया।
जिन गाड़ियों की नंबर प्लेट बिल्कुल नहीं होगी वो जब्त कर ली जाएंगी। मंजूरशुदा नंबर प्लेट्स और ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से मुहिम। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह कहते हैं अवाम सिर्फ मंजूरशुदा नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करें, बगैर लाइसेंस गाड़ी ना चलाएं। मुहिम का मकसद सिर्फ लोगों से कानून पर अमल दरामद कराना है। 18 भारतीय जहाज बने आबना हर्मस की दुल्हन। मोदी की बदतरीन सिफारतकारी के असरात आबना हर्मस में 18 भारतीय जहाज महसूर। मोदी की बदतरीन सिफारतकारी और दोगली पॉलिसियों की बदौलत भारत में तवानाई बहरान संगीन हो गया। भारतीय नशरियाती इदारा एनडीटीवी के मुताबिक भारतीय हुकाम ने भारत को ईंधन तरसील करने वाले 10 गैर मुल्की परचम वाले जहाज़ों की खलीज फोर्स में फंसने की तस्दीक कर दी है। एलपीजी, खाम तेल और एलएनजी के 18 भारतीय परचम वाले जहाज भी आबना हर्मुज में महसूर। जंग से मुतासर इलाके में गैज़ आबना हर्मुज तक महदूद नहीं बल्कि इससे बाहर के इलाके भी हाई रिस्क एरिया में शामिल। ईरानी हुकाम ने वाजे कर दिया कि सिर्फ बरदार ममालिक के साथ जहाज ईरानी हुकाम के साथ हम आहंगी के बाद आबना हर्मुज से गुजर सकते हैं। फितने हिंदुस्तानी गंधे अफगानी यानी सब तालिबानी। अफगान तालिबान रजीम की फितना खवारिज की हिमायत और सरपरस्ती एक बार फिर बेनकाब हो गई। तालिबान रजीम के दहशतगर्द ग्रोहों की पुरस्पनाही न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि खित्ते भर के लिए सिक्योरिटी चैलेंज बन चुकी है। ऑस्ट्रेलियाई जरीदे दी कन्वेंशन के मुताबिक तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद शरपसंद मुसल्लह जत्थों को हुकूमती फोर्स का हिस्सा बना लिया। भारत अपने मजमूम जोग्राफियाई और इलाकाई मफादात के लिए तालिबान की पुष्टपनाही कर रहा है। अफगान तालिबान रजीम ने फितना खवारिज को अफगानिस्तान में महफूज पनाहगाह फराम कर रखी है। फितना खवारिज अफगान तालिबान के नाम निहाद सियासी निज़ाम को पाकिस्तान पर भी मुसल्लत करना चाहता है। तालिबान रजीम ने फितना खवारिज को अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले करने की छूट भी दे रखी है। मुल्क में सोने की कीमतों की फिर ऊंची उड़ान। फी तोला सोना 15,300 रुपए महंगा। नई कीमत 4,06,494 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने का भाव 13,170 रुपए हो इजाफे से 4,23,578 रुपए है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान से जंग जल्द खत्म करने के बयान के बाद पाकिस्तान समेत एशियाई स्टॉक मार्केट्स में जबरदस्त तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान 100 इंडेक्स 6,768 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,55,511 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। कराची समेत सिंध भर में कल से आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में जुमेरात को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कुछ मकामात पर जालाबारी की पेशगोई अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेज हवाओं, जालाबारी और आसमानी बिजली गिरने से बिजली के खंभे, सोलर पैनल्स, बिल बोर्ड्स और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा भी है। अर्जेंटीना के आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर लियोनेल मेसी अपने होम ग्राउंड पर आखिरी मैच के दौरान जज्बाती होकर रो पड़े। स्टेडियम में मौजूद शायकीन ने अपने कप्तान को भरपूर खराज तहसीन पेश किया, जिस पर मेसी अपने जज्बात पर काबू ना रख सके। अर्जेंटीना में खेले गए मैच में मेजबान टीम ने ज़ाम्बिया को 5.0 से शिकस्त दी। रिपोर्ट के मुताबिक ये मैच मेसी के करियर का होम ग्राउंड पर आखिरी मैच था। और शायर, फिल्मी गीत निगार और फिल्मी स्क्रीन राइटर मुसव्वुर अनवर की आज 30वीं बरसी। मसरूर अनवर ने जनूबी एशिया का पहला पॉप गाना कोकोकोरिना लिखा। पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख में मसरूर अनवर की शुमार बेहतरीन फिल्मी गीत लिखने वालों में होता है। फिल्मी गानों के अलावा उन्होंने दिल को छू लेने वाले हुब्बुल वतनी वाले मकबूल गीत भी लिखे।